स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस की वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं और आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न फर्स्ट शुरू हो जाता है, क्वेश्चन फर्स्ट। और यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में आपको एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के दांत। यहाँ पर दांतों का चित्र दिया गया है, पूरे दांतों का, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, दांतों के कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, मींस जो दांतों के कार्य हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और इनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा दांत किस कार्य में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, कर्तन एवं दंशन करने वाले दांत। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम इसको, कृंतक। इसके बाद सेकंड है, चबाने एवं पीसने वाले दांत। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है जो इस प्रकार से वर्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चीरने व फाड़ने वाले दांत। तो इन्हें हम कहते हैं रदनक। तो यहाँ पे आपको रदनक लिख देना है, इसी प्रकार से लिखना है जिस तरीके से वर्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद फोर्थ है, पीसने वाले दांत जो केवल वयस्कों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अग्रचवर्णक। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद इसी में जो बी वाला क्वेश्चन है, बा वाला है, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए एवं अपने दांतों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे आपको 28 लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड आप देख सकते हो, पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह दौड़ में प्रथम आई। जब वह घर पहुँची तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर मालिश करने से, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे दर्द में आराम मिला। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहली के पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने का क्या कारण था। तो यहाँ पे जो कारण था वो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसी में जो क्वेश्चन सेकंड है, ऐंठन होने पर मालिश करने से पेशियों में आराम क्यों मिलता है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मालिश करने से रक्त का संचारण बढ़ता है जिससे लैक्टिक अम्ल, यहाँ पे लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल का पूर्ण विखंडन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तो पूरा उत्तर आपको इसी तरीके से लिख लेना है। और हमारे चैनल पर वर्कशीट के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न जो आपका तीसरा है वो शुरू हो जाता है, अपने घर पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी का निर्माण कीजिए एवं इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे धूप घड़ी का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए धूप घड़ी का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे दक्षिण लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको भी चित्र बनाना है और नीचे जो उत्तर लिखा हुआ है ये आपको पूरा लिख देना है। सबसे पहले हम अपने स्थान का अक्षांश ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुजाकार गते का टुकड़ा करेंगे जिसका एक कोण अक्षांश के बराबर व सम्मुख कोण समकोण हो तथा इसे वृत्ताकार बोर्ड पर व्यास के अनुदिश खड़ा कर देंगे। अब इसे धूप वाले स्थान पर रख देंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है, पूरा उत्तर जैसा लिखा हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चौथा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। बनने वाली गैस का नाम लिखिए तथा यह किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। तो यहाँ पे परिवर्तन भी आपको समझाना है। तो यहाँ पे उत्तर छोटा सा है, 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसी प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह रासायनिक परिवर्तन है। आपको इतना उत्तर लिख देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न 5वां जो आपका शुरू हो गया है। यहाँ से प्रश्न 5वां आप देख सकते हैं, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, चींटी के काटने से उसके डंक द्वारा त्वचा में जलन होने का क्या कारण है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप निम्न में से किस किस रसायन का उपयोग करेंगे, कारण समझाइए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, नींबू का रस, खाने का सोडा या फिर साबुन का घोल। तो यहाँ पे चींटी जब काटती है, आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। चींटी जब काटती है तो त्वचा में अम्लीय
ध्रुव डाल देती है जिससे जलन होती है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए खाने का सोडा का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह क्षारीय होता है जिससे अम्ल उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, कपड़ों में लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल रंग हो जाता है। जब हल्दी के दाग आपके कपड़ों में लग जाते हैं और जब साबुन से आप धो देते हैं तो लाल रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कारण सहित यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है, साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह प्रतिक्रिया करके लाल रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई भी दिक्कत आती है आपको एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 आपका स्टार्ट हो गया है, जो प्रोजेक्ट वर्क है आई थिंक, और यहाँ पे इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 सबसे पहले हम रीड करेंगे। पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है टोटल 5 क्वेश्चन है, और जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, फिर 1 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का। इसी तरीके से जो 7th क्वेश्चन है आपका ये टोटल 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए गए होंगे। अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे जो टीके आपको लगे हैं बचपन में उनके बारे में आपको लिखना है, और यहाँ पे आयु भी लिखना है कि कब कब आपको टीके लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले जन्म के समय BCG पोलियो, और यहाँ पे तपेदिक पोलियो से बचाओ। तो यहाँ पे ये टीके आपको लगे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आयु लिखी हुई है, और यहाँ पे किस रोग से बचाव का टीका आपको लगा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और देखिए जहाँ पे ये आपको डैश दिख रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को नीचे उतार देना है। तो इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में उत्तर लिख लेना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका उत्तर आप देख लीजिए। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? ऐसा रोग जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या अन्य तरीकों से फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पल्स पोलियो अभियान क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों पल्स पोलियो अभियान क्या है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर में आपको बताऊंगा, पल्स पोलियो अभियान देश में पोलियो को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए चलाया गया अभियान है, और यहाँ पे जिसमें 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो इसका उत्तर आपको इसी तरीके से लिख देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था? तो यहाँ आपको इसका उत्तर देना है। तो पोलियो का टीका वर्तमान में जन्म के समय 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 14 सप्ताह में व 1.5 साल में दिया जाता है। 20 वर्ष पूर्व संघन अभियान के अंतर्गत हर महीने दिया जाता था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद इसी में लास्ट क्वेश्चन है 5वां, जो क्या घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार रोग का संचारण करती हैं? इसका आपको यहाँ पे लिख देना है उत्तर। तो हाँ, घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती हैं। इसके द्वारा टाइफाइड, हैजा, चेचक आदि बीमारी यहाँ पे ये फैलाती हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है जिस तरीके से वर्कशीट में लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप पेपर को सॉल्व करते हैं वर्कशीट को तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना है ताकि आपकी समस्या का समाधान हम कर सकें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।